सम्मेलन में पीएम मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए सीधे चुनौती दी। पीएम ने कहा, अब वक्त आ गया है कि आतंक के आकाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी को अफगानिस्तान का भी साथ मिला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि पाक आतंक को सपोर्ट करना छोड़ दे। अब सवाल यह है कि दुनिया के करीब 40 देशों के सामने बेनकाब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बहस के लिए खास पैनल है। कांग्रेस से हमारे साथ हैं राजीव त्यागी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं सुदेश वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो वहां पर जो गतिविधियां हुई हैं उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आतंकवाद पर पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की सीधी चुनौती और कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. And the growing arc of terrorist violence endangers our entire region. As such, support for Voices for Peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. Silence and inaction against terrorism in Afghanistan and our region will only embolden terrorists and their masters. Still provide sanctuary in support or tolerate these networks. As Mr. Kakazada, one of the key figures in the press recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से हमारे साथ राजीव त्यागी हैं। राजीव जी, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अपना बयान सामने रखा और उसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने उनकी तरह से मुहर लगा दी और भी कड़े शब्दों में उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी, आपको क्या लगता है जो मौजूदा मोदी सरकार है उनके रुख की वजह से क्या वाकई पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे एकदम अलग थलग पड़ गया है? देखिए, मैं कोई इस पे विषय पे राजनीति नहीं करूंगा, बहुत स्पष्ट कहूं। मैं दो विषयों पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला विषय है अफगानिस्तान का हमें सपोर्ट। अफगानिस्तान के और भारतवर्ष के रिश्ते आदि काल से बहुत बेहतर रहे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इसमें जो पुश्तैनी रिश्ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान के साथ, जिसकी वजह से वो हमें सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के विषय में भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार क्या कर रही है उस विषय पे आती है। देखिए, जब पड़ोसी डिस्टर्ब होता है तो निश्चित रूप से आप भी डिस्टर्ब होते हैं, और पाकिस्तान एक डिस्टर्ब पड़ोसी है भारतवर्ष का। ऐसे विषय में दो ही चीज हो सकती है, या तो पाकिस्तान को हम उसकी औकात दिखाएं कि आप ये सिर्फ यहां तक सीमित हो, एक युद्ध हो, लेकिन दूसरा एक विषय हो सकता है कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल अपने संबंधों को एक दायरे के अंदर सीमित कर दें, जो प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू में प्रयास किए। सर, आपको लगता है कि सीमित नहीं हुए हैं ये संबंध? नहीं, मुझे नहीं लगता सीमित हुए हैं। अभी भी प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोग ललायित हैं पाकिस्तान को लेकर के, विशेष रूप से देखिए, अभी भी कल भी जवान शहीद हुए हैं असम से लेकर के जम्मू कश्मीर में। तो जवानों को जो शहादत है, जो ह्यूमन फोर्स हमारी खत्म हो रही है और विश्व की चौथे नंबर की ताकतवर आर्मी है हमारे पास, तो या तो उसका इस्तेमाल हो,
और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान अलग थलग इसलिए नहीं पड़ सकता है कि अभी भी यूएस का उसको पूरा सपोर्ट है। देखिए, ये हम लोग बाग ऑस्ट्रिच अप्रोच बनाएंगे, ऑस्ट्रिच अप्रोच में चले जाएंगे अगर ये कहें कि नहीं यूएस का कोई सपोर्ट नहीं है साहब, या जो उन्नत देश है उनका सपोर्ट नहीं है। बहुत से देशों को आतंकवाद दुनिया में कायम रहे ये करता है, इसलिए वो पाकिस्तान की मदद करते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए राजीव भारतवर्ष को सर, आपके मजबूती पास से दोबारा लौटूंगी। इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं। अमृतसर में वो इस वक्त हैं। प्रकाश सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे संबोधित किया ओपनिंग सेशन को, उसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने किस तरह से अपनी बात रखी और सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आपको क्या लग रहा है वहां पर, क्योंकि आप मौजूद हैं, इतने सारे नेशंस वहां पर इस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आया है लेकिन अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है? और एक और चीज की जो ग्रुप फोटोग्राफ हुई है उसमें भी एकदम, हालांकि ये क्या फिजिकल रिप्रेजेंटेशन माना जा सकता है पाकिस्तान की सिचुएशन का, जिस तरह से वो एकदम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में है? मैत्री, देखिए, तमाम बॉडी लैंग्वेज से तमाम चीजें निकाली जा सकती हैं। जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है लपेट लिया, और अफगान गनी जिस तरह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्होंने सारी बात बिल्कुल खुलकर कह दी। हालांकि सरदार अजीज का जो भाषण था उसमें उन्होंने जो है साफ तौर से ये कहा कि मैं भारत आया हूँ, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी नीयत क्या है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक विंडो का इस्तेमाल करना चाहा। कल रात डिनर के वक्त भी वो हाथ मिलाया, उसके बाद उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो वहां पे वो बातचीत नहीं हो सकती थी, आज भी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में कहा और ये भी साफ तौर से कहा कि क्यों एक देश को, पाकिस्तान को जो है अलग थलग करने से कुछ नहीं होगा, हम भी उसी तरह से आतंकवाद से ग्रसित हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी रणनीति थी कि सीधे तौर पे अटैक कर जा करके जो है और लोगों को अपने साथियों के ब्रिक्स में, अगर आपने देखा होगा तो एक ही दिन में भाषण के दौरान 5-5 बार पाकिस्तान का जिक्र है। जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कई लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार जो ये रणनीति अपनाई गई उससे ऐसी कोटि काफी हद तक सफल रही। और जो बात हम कहना चाह रहे थे वो अफगानिस्तान ने कह दिया, क्योंकि वो शेयर कर रहा था इसको, तो वो भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। बिल्कुल, तो एक लिहाज से बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने जिस तरह मुखर होकर पाकिस्तान का नाम लेके अपनी बात रखी, तो बहुत हद तक भारत के पक्ष में नजर आ रहा है। जी राजीव जी, बताइए। देखिए, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अफगानिस्तान स्वयं ही पाकिस्तान के आतंकवाद से त्रस्त है। और जिस तरह से गनी साहब ने स्वयं माना है कि 8 से 10 नए टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में ऑपरेट है, तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान हमारी मदद करे, हम अफगानिस्तान की मदद करें, ये तो बेहतर चीज है। लेकिन क्या विश्व के उन्नत देश या विश्व के और देश जो बहुत ताकतवर हैं, क्या पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दायरे में, यानी कि राजीव जी आप ये कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार की जो नीति है, जो बयान है, वो फॉल्टी है, ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी सरकार को निश्चित रूप से जिस तरह से राजनीतिक पर्यटन किया है मोदी सरकार ने पाकिस्तान को लेकर के, और पाकिस्तान को लेकर के अति उत्साह की जो नीति रखी है, वो नीति मैं समझ गई आपकी चाहिए बात। सुदेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजीव जी जो बातें कह रहे हैं उसका जवाब क्या देंगे आप? राजीव जी पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, इनको कितनी समझ में आती है डिप्लोमेसी पता नहीं। लेकिन इस सरकार आने के बाद आपको पता है कि मोदी जी ने एक निश्चित टारगेट करके पाकिस्तान को पूरे विश्व पटल पर आइसोलेट करने का प्रयास किया है। आपने देखा अगर टेररिज्म को हमने मुद्दा बनाया है पूरे विश्व में, जहाँ भी मोदी जी गए हैं वहाँ टेररिज्म को मुद्दा बनाया है, पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। आज अगर पाकिस्तान की बात यूएन में नहीं सुनी जाती तो इसका बहुत बड़ा कारण आज का एक बहुत सशक्त भारत, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, जिसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं। आज पाकिस्तान अरब कंट्रीज में ही आइसोलेट हो गया है। अरब कंट्रीज हमारे साथ हैं। साउथ एशिया में आपने देखा सार्क कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ भारत, बाकी लोगों ने भी मना कर दिया अटेंड करने के लिए। सार्क में पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। और ये जो ग्रुपिंग है जो अफगानिस्तान को लेकर बना है, जिसकी मीटिंग चल रही है, और अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का इतना नजदीक पड़ोसी है, वो भी आज भारत के साथ है। बांग्लादेश आज भारत के साथ है। तो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल आइसोलेशन होना था, जिसका प्रयास हम कर रहे थे, उस प्रयास की ओर बहुत सार्थकता के साथ हम बढ़ रहे हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता।
था, लेकिन सेना तैनात है। अगर वहाँ की सेना बाज नहीं आएगी, अटैक करेगी, तो उसको मुंहतोड़ जवाब आर्मी देने के लिए सक्षम है। उसको पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान जब तक अपने धरती पर से टेररिज्म को बढ़ावा देना नहीं छोड़ेगा भारत के खिलाफ, तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बातचीत किस लिए? आप हमारे पास टेररिस्ट भेजते रहिए, हमारे लोगों को मरवाते रहिए, और उसके बाद आप बातचीत करने की बात करें, ये हो ही नहीं सकता। और ये स्वर, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि बिल्कुल आपने कहा कि यूएन में जिस तरह से बातें हुई, उसके बाद सार्क स्थगित हो गया, अरब कंट्रीज का सपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिला, लेकिन इन तमाम स्थितियों में भी पाकिस्तान से सरताज अजीज भारत आते हैं और कहते हैं कि देखिए हम तो मौजूदा स्थिति में बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गेंद भारत के पाले में है, हम बात करने नहीं जाएंगे। उनको पता है हम आए हैं, वो बात करना चाहते हैं तो कर ले। तो इतनी ऑडेसिटी कहां से आ रही है फिर? देखिए, ये तो उनका बचपना है। देखिए, कोई साइडलाइंस में भी मीटिंग इस तरह से नहीं होती है। साइडलाइंस में भी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड होती है। सरदार अजीज साहब को इतना पता होना चाहिए। वो आके मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक मीडिया लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। से बातचीत करना है तो ये तरीका नहीं है। भारत ने बता दिया है कि आपको उन पक्षों में काम करना पड़ेगा। आपको याद है पठानकोट में, क्या हम उतना सीरियसली अब भी ले रहे हैं जितना हमें लेना चाहिए स्ट्रैटेजिक लिहाज से? इतनी हिम्मत कहां से आ रही है पाकिस्तान को? उनके देखिए पाकिस्तान एक रोग स्टेट बनने जा रहा है। रोग स्टेट जब बनता है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको याद होगा इराक के एक मंत्री थे तारिक अजीज, अमेरिका का बम गिरता था इराक में, वो बोलते थे इराक गिरा रहा है, और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान को पता है हकीकत क्या है, लेकिन जब वो आते हैं बात करने के लिए, पाकिस्तान को हकीकत पता है, लेकिन ये उसका चिर परिचित बिहेवियर है। राजीव जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। देखिए, मेरे मित्र ने जिस तरह से यहाँ भाषण दिया और झूठा भाषण दिया, वही मोदी जी की शैली भी है। भाषण नहीं दिया राजीव जी, भाषण। अरे भैया, पाकिस्तान पर भी राजनीति करोगे क्या? सुन लीजिए, अरे कांग्रेसियों मैंने एक बात कही, पाकिस्तान को तो चाइना जो कि हमारा पड़ोसी है, चाइना पाकिस्तान को हर तरह से मदद कर रहा है। रशिया ने पहली बार युद्धाभ्यास किया उसकी सेना के साथ। अमेरिका उसको हथियार दे रहा है। ये तीन बहुत ताकतवर देशों के नाम मैंने आपको बताए। क्या इन्होंने पाकिस्तान को अलग थलग माना है, या पाकिस्तान को वो अपना बेस नहीं मान रहे हैं? देखिए, मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखना अलग बात है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 34 जवान शहीद हो चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 34 जवान पाकिस्तान हमारे शहीद हो चुका है। और आम लोगों को ये समझ में आता है के बयान से और आज आपके बयान से पाकिस्तान में क्या कर रही है कि कांग्रेस तो हमारे हाथ पे बैठी